हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। और आज की जो क्लास है ये आपके संबंधित रहने वाली है करंट अफेयर से। ठीक है दोस्तों, दैनिक समसामयिकी से संबंधित ये आपकी क्लास रहने वाली है। और आज से जो है मैं आपकी जो है लाइव वीडियो के माध्यम से ही आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो है आज है आपके दिनांक 30 मई 2023 और आज से जो है आपकी करंट अफेयर्स की क्लास मैं आपकी लाइव ही पढ़ाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए जो है, क्योंकि समय कम है और ये जो है वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, तो करंट अफेयर्स की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो जितने भी नए व्यक्ति चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं और चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है ये है आपका 76वें कांस, ठीक है, 76वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको लिखा रहा हूँ वैसे आप नोट कर दीजिएगा कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये किया गया आपका कहाँ पर, ये किया गया आपका फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में जो है आपका 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। पहली बार इसका जो है आयोजन कब किया गया था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कांस फिल्म फेस्टिवल को जो पहली बार आयोजन किया गया था ये किया गया था आपका 1939 में। ठीक है, फ्रांस में ही किया गया था। देखिए, इस बार 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ, तो इसमें जो है किसी किसी को जो है अवार्ड्स भी मिले होंगे। ठीक है, तो अवार्ड्स जो है लिख लीजिएगा कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ठीक है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर कौन रहे इस बार, बेस्ट एक्टर आपके रहे कोजी याकुशो। ठीक है, कोजी याकुशो को आपका जो है बेस्ट एक्टर इसमें दिया गया। ठीक है, अब हम जो है बेस्ट एक्टर आपके हो गए, तो एक्ट्रेस को भी आपको इसमें मिला होगा। ठीक है, तो इसमें जो है कांस फिल्म फेस्टिवल 76 में बेस्ट एक्ट्रेस आपकी कौन सी थी। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस थी आपकी मरवे दिजदार। ठीक है, मरवे दिजदार को जो है इस बार आपका बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्टर आपका कोजी याकुजो। ठीक है, बात की जाए अगर बेस्ट निर्देशक, ठीक है दोस्तों, आयोग जितने भी आयोग आपके परीक्षा करवाते हैं कोई भी कहीं से भी पेपर पूछ सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन को आप हर चीज़ को पढ़ के आइएगा। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट जो निर्देशक है वो है आपके, देखिए, त्रान अन हंग। ठीक है, त्रान अन हंग को जो है आपका बेस्ट निर्देशक का अवार्ड दिया गया। ठीक है, इसमें जो है एक फेमस अवार्ड आपका होता है पाल्मे डी और अवार्ड। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, पाल्मे डी और अवार्ड। ठीक है, पाल्मे डी और अवार्ड, इसको तो जो है आप मुख्यतः पढ़ के जाइएगा और याद करके जाइएगा कि ये किसको मिला। ये मिला आपका जस्टिन ट्रॉयट को। ठीक है, ये आपका जस्टिन ट्रॉयट को मिला, जस्टिन ट्रॉयट। ठीक है, और जस्टिन ट्रॉयट को किस चीज़ के लिए मिला, ठीक है, इनको मिला ये आपका एना, जल्दी जल्दी चलिएगा दोस्तों क्योंकि जो है वीडियो लंबी रहेगी, तो इसलिए जो है जल्दी लिखा रहा हूँ। एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए जो है जस्टिन ट्रॉयट को पाल्मे डी और अवार्ड मिला फ्रांस में। ठीक है, तो मुख्यतः जो है यही क्वेश्चन इससे बनता है कि आपका जो है पाल्मे डी और अवार्ड कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला आपका जस्टिन ट्रॉयट को एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए। ठीक है, तो ये जरूर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपका कांस फिल्म फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन को आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा और अब जो है हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है, अब जो है आपका दूसरा क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में जो आपका इसरो ने, ठीक है, इसरो आपको पता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है इसरो। इसरो ने नेविगेशन, इसरो ने नेविगेशन की दूसरी इसरो ने नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह एनवीएस, ठीक है, एनवीएस 1 को किस व्हीकल
व्हीकल या जो परिचय पात्र होता है ना, मतलब जिससे उसको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो किस व्हीकल से लॉन्च किया, ठीक है। कल ही दिनांक 29/5/2023 को इसरो ने जो है एक नेविगेशन अपनी जो है दूसरी पीढ़ी का पहला नेविगेशन उपग्रह को जो है लॉन्च किया। और ये किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, ये आप लिख दीजिए। ये लिया गया आपका GSLV F12 से, ठीक है। इससे जो है इसको लॉन्च किया गया। क्वेश्चन यही बनेगा कि जो NVS-1 को है वो किस व्हीकल लॉन्च से लॉन्च किया गया, ये कहाँ से लॉन्च किया गया, ठीक है। तो कहाँ से भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन GSLV से जो है इसको लॉन्च किया गया, आप इसको लिख दीजिएगा। और ये जो GSLV का नाम है पूरा, ये क्या है आपका, ये है आपका जियो सिक्रोन्स, ठीक है। जियो सिक्रोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जियो सिक्रोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये GSLV का पूरा नाम है। इससे जो है आपका NVS फर्स्ट को लॉन्च किया गया, ठीक है। कल लगभग 10:42-45 पर जो है इसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि श्रीहरिकोटा कहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। या इसरो जो है अपने जो भी जितने भी आपके इसरो उपग्रह लॉन्च करता है तो कहाँ से करता है, हमेशा जो है श्रीहरिकोटा से करता है, ठीक है। अगर बात की जाए DRDO कहाँ से लॉन्च करता है, तो DRDO आपका कहाँ से, ये जो है आपका व्हीलर द्वीप, ठीक है। व्हीलर द्वीप, जिसका अब जो है व्हीलर द्वीप कहाँ पर है, उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा में है ये व्हीलर द्वीप। और इसका जो नाम है अब है अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। तो DRDO यहाँ से करता है और इसरो जो है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से करता है। तो ये जो है दोनों बात आप नोट कीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो NVS फर्स्ट है, NVS फर्स्ट जो है क्या करेगा, ठीक है। NVS फर्स्ट आपका देखिए ये नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है। तो इससे क्या होता है, जैसे आपके जो समुद्र में जो आपके नौकायान या नाविक चलते हैं तो उनके लिए जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। मान लीजिए जैसे कभी आपका कोई मोबाइल खो जाता है तो मोबाइल की सही लोकेशन बताने के लिए भी ये NVS जो है काम आने वाला है, ठीक है। एक तरीके से जो अर्थ का जो अवलोकन होता है, जो आपकी पृथ्वी है उसका अवलोकन करने वाला है सैटेलाइट है, ठीक है। और ये जो है ये देखिए दूसरी पीढ़ी है ना, ये लिखा है यहाँ पे दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। तो इसकी कोई ना कोई पहली पीढ़ी भी रही होगी। तो पहली पीढ़ी को जो है इसरो ने IRNSS-1G, ठीक है। IRNSS-1G था इसका नाम था। तो इसको जो है इसरो ने 2016 में प्रक्षेपात्र किया था, ठीक है। इसका प्रक्षेपण किया था 2016 में। तो अब जो है ये IRNSS-1G जो है इसको जो है आपका NVS-1 आपका रिप्लेस करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है अब हट जाएगा, ये कार्य करना बंद कर देगा। अब जो है NVS-1 आपका काम करेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसरो, ठीक है। भारत, अगर देखिए हम इसरो की बात कर रहे हैं तो अंतरिक्ष, भारत का जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम के भी बारे में हम बात करेंगे। तो भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था, कब की शुरुआत होती है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में बना है, ठीक है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, 1962 में, ठीक है। 1962 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत होती है। और इसरो की स्थापना कब होती है, ये भी लिख दीजिए। ठीक है, इसरो की स्थापना आपकी कब होती है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। 1969 जरूर, ये जो है आप नोट कर लीजिएगा, इसरो की स्थापना की डेट और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की डेट, ठीक है, 1962। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो है इसरो के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष, ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में बना भी हाल ही में, तो इनको जो है जरूर नोट कीजिएगा। वर्तमान अध्यक्ष आपके कौन है, सोमनाथ, ठीक है। सोमनाथ लिख लीजिएगा आप, सोमनाथ से ही याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष आपके सोमनाथ जी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपके इसरो से संबंधित आपका आज का दूसरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है और मेरी मेहनत पसंद आ रही है और मैं आप लोगों के लिए जो है ये करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रखा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को जो है लाइक और शेयर करने में ज़रा भी कंजूसी आप लोग मत करिएगा, ठीक है दोस्तों। और जितने भी नए अभ्यर्थी हैं तो चैनल को जो है आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब आपके तीसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीयों को किन भारतीयों को, ठीक है, किन भारतीयों को COP, ठीक है, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे बोलते हैं, फुल फॉर्म COP 28 की सलाहकार
ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही लिखते रहिएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, किन भारतीयों को, ठीक है 2 भारतीय हैं यहाँ पर आपके, किन भारतीयों को COP28 की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, 2 हैं, एक आप लिख दीजिएगा मुकेश अंबानी। ठीक है, आपको पता ही है मुकेश अंबानी जी क्या है अभी हाल ही में, ये आपकी जियो के मालिक हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी। ठीक है, मुकेश अंबानी, और एक है आपके सुनीता नारायण। ठीक है, सुनीता नारायण जी ये पर्यावरण से संबंधित कार्य करती हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए हमेशा आवाज़ अपनी उठाती हैं, तो ये पर्यावरणीय है। ठीक है, पर्यावरणविद। ठीक है, पर्यावरणविद इनको लिख दीजिएगा आप। तो इस दोनों को जो है अभी हाल ही में COP28 की जो सलाहकार समिति है कि देखिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसको क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन होने से कैसा बचाया जाए, उसके रोकथाम के क्या उपाय किए जाए, तो उसके लिए जो है एक समिति बनी हुई है। तो उसकी सलाहकार समिति के सदस्यों के रूप में मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को आपका शामिल किया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या होती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सबसे पहली बार आपकी कब आयोजित की गई, ये की गई 1995 में। कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में। ठीक है, देखिए पहली बार जो है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को जो है उठाते हुए और उस मुद्दे पर बातचीत के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया। कब? 1995 बर्लिन में। ठीक है, अभी हाल ही में देखिए कॉन्फ्रेंस COP26 हुई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर हुई थी, ये लिख दीजिए, ये हुई थी आपकी ग्लासगो में। ठीक है, ग्लासगो में आयोजित हुई थी। बात कर लेते हैं COP27, ये भी आयोजित हो चुकी है। ठीक है, COP27 ये भी आयोजित आपकी हो चुकी है। ये कहाँ पर हुई थी? ये मिस्र में आयोजित हुई थी। ठीक है, COP27 मिस्र में आयोजित हो चुकी है। और COP28 कहाँ पर होगी, जिसके लिए इन दोनों को आपका सदस्य नियुक्त किया गया है, तो COP28 आपकी होगी संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 आपकी आयोजित होगी। ठीक है, UAE इसे हम बोलते हैं, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी आपकी आबू धाबी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, देखिए एक ही क्वेश्चन से जो है 4 क्वेश्चंस आपके बनने वाले थे, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने चारों ही आपको लिखा दिए, तो इसको जो है आप लिख दीजिएगा कि COP28 आपके कहाँ पर होगी? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, आबू धाबी। ठीक है, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इसको जो है मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, अब आ जाइए आप, चौथा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कि किस लेखक को वर्ष 2022 का आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से जितने भी आपके जो है क्वेश्चन बने होंगे या बनने वाले होंगे, सारा ही इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। किस लेखक को वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये है आपका किस 2022 में कौन सा पढ़ रहा है आपका, ये दिया गया आपका 57वां। और किसका दिया गया? ये दिया गया आपका ये दिया गया आपका 57वां दामोदर मौजा को। ठीक है, दामोदर मौजा जी को आपका 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ये कौन सी भाषा के आपके? ये है आपके कोंकणी भाषा के लिए, तो ये भी लिख दीजिएगा। भाषा भी आपकी जरूर पूछी जा सकती है कि कौन सी भाषा के लिए आपका ये दिया गया, तो कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। इससे पहले हम बात कर लेते हैं 56वां किसको दिया गया 2021 में। 56वां 2021 में आपका दिया गया नीलमणि, ठीक है, नीलमणि फुफ्फन को। ठीक है, नीलमणि फुफ्फन को आपका 56वां 2021 में पुरस्कार दिया गया। और ये किसके लिए दिया गया? ये थी इनकी असमिया भाषा के लेखक थे, तो इनको जो है ये दिया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं हम पहला किसको दिया गया। पहला ज्ञानपीठ, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? फर्स्ट ज्ञानपीठ। ठीक है, ये दिया गया था आपका जी शंकर, ठीक है, जी शंकर कुरूप जी को फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कौन सी भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, इनकी भाषा ही पूछी जाती है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा के लिए दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका मलयालम भाषा के लिए। ठीक है, और उत्तराखंड से संबंधित बच्चों के लिए जो है मैं ये बता देता हूँ, उत्तराखंड से जो है पहली बार दिया गया था आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था आपका 1968 में। ठीक है, और किस भाषा के लिए दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। इनकी रचना थी चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा के लिए जो है इनको 1968 में आपका
पहला जो आपका 1968 में चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है? 1961 से जो है आपकी ज्ञानपीठ पुरस्कारों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन से जो है, देखिए मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दिए, ठीक है। तो इनको जो है आप जरूर नोट कर लीजिएगा, और नोट साथ साथ जो है नोट भी करते हुए आप लोग चलिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो उसमें जो है आपको तब आसानी होगी, ठीक है। अब जो है बढ़ जाते हैं हम 5वें नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, कि पूर्वोत्तर, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया, या इसको कब चलाया गया, ठीक है। ठीक है, तो अब देखिए 29 मई 2023 को जो है कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया, और ये चलाई गई आपकी कहाँ से कहाँ तक? ये चलाई गई न्यू, सीधा ये पूछेगा कि वो जो पूर्वोत्तर भारत में आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये चलती है आपकी न्यू जलपाईगुड़ी से आपकी कहाँ तक? गुवाहाटी तक, ठीक है। ये गुवाहाटी तक चलेगी, और न्यू जलपाईगुड़ी आपका कहाँ? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, और गुवाहाटी आपका कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका असम में, ठीक है। और बात कर लेते हैं हम कि भारत में जो है अब तक टोटल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस चल चुकी हैं। तो टोटल आपकी जो है कितनी चल गई है? 18 चल गई है, ठीक है। 17वीं आपकी कहाँ चली थी? ये चली थी आपकी देहरादून से दिल्ली तक, ठीक है। 17वीं आपकी देहरादून से दिल्ली तक चली थी, कब? 25 मई 2023 को। तो दोस्तों ये जो डेट लिखा रहा हूँ ना, इन्हें भी जरूर आप नोट कीजिएगा। जितने भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। अब डेली करंट अफेयर्स की जो क्लास है आपकी चैनल के माध्यम से ऐसे ही आने वाली, ठीक है। टोटल 18 आपकी चल चुकी हैं, 17 आपकी देहरादून, 17वीं जो थी वो देहरादून से दिल्ली तक थी, 25 मई 2023 को चली थी। और बात की जाए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में कब चली? फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में, ठीक है। फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में कब चली थी? ये चली थी आपकी 15 फरवरी 2019 को, ठीक है। 15 फरवरी 2019 को चली थी, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली से वाराणसी, ठीक है। दिल्ली से वाराणसी तक भारत में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को चली थी, ठीक है दोस्तों। तो ये डेट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एकदम जो है मैं आपको क्लियर एकदम डीप से आपको समझा रहा हूँ, तो अगर समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जो है चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल के माध्यम से ऐसी अनेक वीडियो अब प्रत्येक दिन आने वाली है, ठीक है। 5वें नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। साथ साथ आप नोट करते हुए चलिएगा, तभी जो है आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन लिख दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित, ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी, ठीक है, खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपका कहाँ पर? ये किया गया आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जम्मू कश्मीर आप लिख दीजिएगा। जम्मू कश्मीर में जो है प्रत्येक वर्ष खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम फॉर्म आते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स में जो है जितने भी आपके राज्यों के फेस्टिवल हैं, नृत्य हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आपके मेले और जो नृत्य हैं उनसे ही बनते हैं। तो इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जम्मू कश्मीर में आपका हो रहा है खीर भवानी मेला, ठीक है। अन्य जो है हम अन्य जो मेले हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो लोसर जो है, लोसर कहाँ पर होता है ये लिख दीजिए आप, ठीक है। लोसर मेला आपका कहाँ पर होता है? सिक्किम में, ठीक है। जो अन्य मेले लिखवा रहा हूँ ये भी नोट कर लीजिएगा। लोसर सिक्किम में, लोसांग कहाँ पर होता है? लोसांग होता है आपका लद्दाख में, ठीक है।
लोसांग आपका लद्दाख में होता है। और बिहू की बात की जाए, हम बिहू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये जो है आपका, जैसे हम उत्तर भारत में आपका बिहू, ये जो आपका मकर संक्रांति मनाते हैं, तो ये बिहू भी उसी समय आपका असम में मनाया जाता है। तो उसको जो है हम यहाँ मकर संक्रांति बोलते हैं या उत्तरायण बोलते हैं उत्तराखंड में, तो बिहू हम जो है असम में बोलते हैं। ठीक है, बिहू असम में हो गया। और सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर होता है, सिग्मो, ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका गोवा में। ठीक है दोस्तों, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही आप लोग लिखते रहिएगा। बात कर लेते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की। हॉर्नबिल फेस्टिवल, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नागालैंड में। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। तो ये जितने फेस्टिवल है आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, 6वें नंबर का आपका करंट अफेयर्स का सवाल था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आ जाते हैं, आपका 7वें नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 7वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा जो जू है, ठीक है, सबसे बड़ा जू या चिड़ियाघर, ठीक है, सबसे बड़ा जू बोल सकते हैं या चिड़ियाघर, उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया। ठीक है, शुभारंभ कहाँ पर किया गया। ठीक है, ये किया गया आपका कहाँ पर, इसका नाम क्या है, इसका नाम है जम्बू चिड़ियाघर। ठीक है, जम्बू चिड़ियाघर इसका नाम है। और ये जो है आपका जम्मू कश्मीर में ही इसका उद्घाटन किया गया है। और ये जो है उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। ठीक है, बात की जाए जितने भी आपके राज्यों में चिड़ियाघर होंगे, तो उत्तर भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघर में इसका नाम दर्ज हो चुका है। बात कर लेते हैं कितने, ठीक है, बात कर लेते हैं कि ये जो आपके जम्मू कश्मीर है, सीधा ये है आपका क्वेश्चन कि जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है या फिर कहाँ स्थित है, या जो है कहाँ पर स्थित है, या उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, जम्बू चिड़ियाघर। ठीक है, बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की स्थापना कब होती है, इसको कब, स्थापना नहीं, इसको कब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाता है, तो इसको जो है आपका ये लिख लीजिएगा 31 अक्टूबर। ठीक है, जिस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्क की। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा जू तो आपने लिख दिया उत्तर भारत का, अब भारत का सबसे बड़े राष्ट्रीय पार्क की हम बात कर लेते हैं, या नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान आप बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क तो वो कौन सा है आपका, वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क आपका लद्दाख में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय पार्क है, तो इसे जो है आप जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन कभी बन सकता है कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, इसकी जो वो है इसका जो क्षेत्रफल है 4400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, तो ये भी जो है आप इसका क्षेत्रफल भी लिख लीजिएगा। अन्य जितनी भी क्लासेस होती हैं उनमें जो आपका इसका क्षेत्रफल नहीं बताया जाएगा, सीधा बता देते हैं हेमिस राष्ट्रीय पार्क, लेकिन जो है इसका क्षेत्रफल भी मेरी क्लास में आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं देश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, देखिए सबसे बड़ा हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो देश का जो है सबसे पहला भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जितने भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं उनको पता ही होगा कि देश का पहला सबसे राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है आपका कौन सा, रामगंगा नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है, प्रचलित नाम क्या है, जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क है। कब स्थापना होती है, 1936 में, और 1957 में इसका नाम क्या हो जाता है, पहले इसका नाम होता है रामगंगा नेशनल पार्क, फिर इसका जो है नाम हो जाता है 1957 में आपका देखिए सबसे पहले जब 1936 में इसकी स्थापना होती है उस समय इसका नाम होता है हैली नेशनल पार्क। ठीक, हैली नेशनल पार्क इसका नाम होता है। उस समय जो है ये उत्तराखंड में ही एक गवर्नर के पद पर वो कार्यरत थे, तो इनके नाम पर जो है हैली नेशनल पार्क रखा गया था। फिर जो है जब देश आज़ाद होता है 1947 में, उसके बाद इसका नाम हो जाता है रामगंगा नेशनल पार्क। और 1957 में जो प्रसिद्ध आपके पशु प्रेमी थे जिम कॉर्बेट, उनके नाम पर 1997 में आपका जो है इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। इसकी जो है आप क्षेत्रफल भी लिख दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल है आपका 520
520.82 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये जो है उत्तराखंड के नैनीताल और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी जनपद में फैला हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इतना डीप जो है आपको कोई भी नहीं कभी भी अपनी क्लास में बताएगा जितना डीप मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब जो है 8वें नंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। ठीक है, 8वें नंबर का क्वेश्चन आप लिख दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य में ठीक है। अब ये जो है आपके उत्तराखंड से संबंधित आपके करंट अफेयर्स हैं। दूध मूल्य, तो जितने भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी जो है जुड़ना चाह रहे हैं क्लास से, तो आप लोग जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ठीक है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ठीक है, की शुरुआत की गई। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई, तो ये की कहाँ पर की गई, ये की गई आपकी उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड आप लिख दीजिएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत करी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है आपका 500 जो दूध बिक्री केंद्र हैं, 500 बिक्री केंद्रों के लिए राज्य ने आपका लगभग 444, ठीक है, 500 बिक्री केंद्र के जो है खोलने के लिए राज्य ने आपका 444.62 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, ठीक है। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। सीधा यही पूछेगा कि इस राज्य में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। आगामी परीक्षाओं में उत्तराखंड में आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि यूके SSS और यूके PSC के माध्यम से आगे अन्य एग्जाम काफ़ी हैं, ठीक है। तो 500 बिक्री केंद्र इसके अंतर्गत खुलेंगे, ठीक है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, और उसमें जो है 444.62 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और एक जो है आपसे पूछ लेता हूँ कि उत्तराखंड में जो है आपका होप पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। होप पोर्टल या आशा पोर्टल क्वेश्चन आपका बना था, आपको पता ही होगा होप पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जितने भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं बता दीजिएगा, ठीक है। होप पोर्टल की शुरुआत कब की गई, ठीक है, उत्तराखंड में। अब जो है हम बढ़ लेते हैं, ये हो गया आपका। अब जो है आप 9वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए कि हिम प्रहरी योजना की शुरुआत, ठीक है, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत भी किस राज्य में की गई, हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है आपकी हिम प्रहरी जो योजना है, इसकी शुरुआत भी आपका कहाँ पर की गई, इसकी शुरुआत भी आपकी उत्तराखंड में की गई, ठीक है। तो जितने भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं दोस्तों, आपके लिए मैं जो है टॉपिक और जो आपका करंट अफेयर से ढूंढ कर ला रहा हूँ, वीडियो में जो है उसको रख रहा हूँ, ताकि जितने भी अभ्यर्थी आपका एग्जाम देंगे तो उनको जो है करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में समस्या का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो ये जो है आपका हिम प्रहरी योजना की शुरुआत उत्तराखंड में की गई। इसका जो है ये जो योजना है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी लिख दीजिएगा। तो जो पूर्व सैनिक और जो युवा हैं आपके, जो पहाड़ों में रहते हैं और रोजगार के, अब देखिए पूर्व सैनिक भी अब रिटायर हो गए हैं, तो वो घर में खाली बैठे हैं, ठीक है। तो वो सोच रहे हैं कि हमें कोई रोजगार मिल जाए, युवा भी सोच रहे हैं कि हमें जो है कुछ रोजगार मिल जाए। तो पहाड़ों में जो है आपका, पहाड़ों में जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, जिले हैं, तो पहाड़ों में जो है आपका पलायन को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। पलायन को रोकने के लिए इस हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जितने भी आपके पलायन हो रहे हैं, देखिए पलायन का जो है उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन का मेन मुद्दा क्या है, रोजगार का ना होना, ठीक है, मेन रोजगार का ना होना। स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर बेहतर नहीं है। देखिए डॉक्टर पहाड़ों में जितने भी हॉस्पिटल आपके खुले हैं, सरकारी चिकित्सालय खुले हैं, तो डॉक्टर जो है वहाँ पर नाम मात्र के हैं। और आपके जो है, आप देखिए प्लेन से जो है ऊपर पहाड़ में डॉक्टर चढ़ने के लिए राजी नहीं होते हैं, ठीक है, चाहे सरकार उनको जो है कितनी भी सुविधाएं वहाँ पर मुहैया करवाए। तो जो है पलायन को रोकने के लिए जो है आपका, और दूसरा जो है आपका क्या हो जाता है, रोजगार हो जाता है। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो इसलिए जो है उनको शहरों की तरफ आना पड़ता है। तो हिम प्रहरी योजना के अंतर्गत जो है सरकार ने ये शुरुआत करी कि जितने भी पूरे सैनिक और युवा हैं, तो उनको जो है पलायन करने से रोका जाए, और इनको जो है यहीं गाँव में, जैसे आपका स्वरोजगार हो गए, आपका जानकारी होगी कि मोटा अनाज के लिए भी अब जो है कई युवाओं को आपका प्रोत्साहित किया जा रहा है मोटा अनाज के उत्पादन करने के लिए। तो इससे जो है आपका पहाड़ में पलायन रोका जा सकता है, ठीक है।
अब जो है बढ़ जाते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन में, 10वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, डेली ही जो है करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं, तो चैनल को जो है जरूर आप लोग अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खासकर जो है उत्तराखंड के उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो दूर दराज के क्षेत्रों में कोचिंग के अभाव में जो है कोचिंग के अभाव से जो है सिलेक्शन नहीं ले पाते, तो उनके लिए जो है ये खास तौर पे मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब जो है ये अंतिम क्वेश्चन है, प्रदेश में, उत्तराखंड की बात करें हम, ठीक है, प्रदेश में मोटे अनाज, प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन को 2 गुना, ठीक है, उत्पादन को 2 गुना करने के लिए सरकार ने किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है। ठीक है, सरकार ने किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है। ठीक है दोस्तों आपको जानकारी होगी, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से पीडीएफ डाल के जो है आपका करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, लेकिन जो आज मैंने सोचा कि लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ाई जाए, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि लाइव वीडियो के माध्यम से ही करंट अफेयर्स बताऊं, या जैसे पीडीएफ में आपको डाल देता हूं, पीडीएफ के पीछे बोल के जो है आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, तो वैसे करूं या लाइव क्लासेस के माध्यम से, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, सरकार ने किस वर्ष तक लक्ष्य रखा है, तो ये रखा है आपका, देखिए 2025 तक। क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोटे अनाज के उत्पादन पे आजकल जो है प्रदेश उत्तराखंड की जो सरकार है वो काफ़ी जो है बल दे रही है। ठीक है, और युवाओं को, जितने भी पहाड़ में जो आपके बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, तो उनको भी जो है प्रोत्साहित कर रही है कि आप जो है मोटे अनाजों का उत्पादन कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है लक्ष्य पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रदेश में मोटे अनाज के उत्पादन के वो 2 गुना करने के लिए सरकार ने किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा है, 2025 तक का। और ये बात किसने कही है, ये बात कही है कृषि मंत्री, राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी जी। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। ये राज्य के कृषि मंत्री कौन है, गणेश जोशी जी। ठीक है, और सैनिक कल्याण मंत्री भी आपके गणेश जोशी जी ही हैं। तो इन्होंने कहा है कि हम 2025 तक आपका मोटे अनाज का उत्पादन 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है, और एक लिख दीजिएगा आप कि जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज पर जो है मिलेट वर्ष कब घोषित किया गया, मोटे अनाज या मिलेट या अंतर्राष्ट्रीय, मोटे अनाज या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष किसको घोषित किया गया। ठीक है, किसे घोषित किया गया। क्वेश्चन सीधा यही बनेगा कि 2023 को हम किस वर्ष के रूप में मना रहे हैं, तो ये मोटे वर्ष के अनाज के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं उत्तराखंड में जो है मिलेट फेस्टिवल, मिलेट मेले का जो आयोजन है कब किया गया था, देहरादून में। ठीक है, मिलेट्स मेले का आयोजन देहरादून में किया गया था ये आपका। ठीक है, 13 मई से 16 मई। ठीक है, 13 मई से 16 मई 2023 के बीच में क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए लिखा रहा हूँ। ठीक है, और हल्द्वानी, उत्तराखंड की ही दूसरी जगह आपका कहाँ पर किया गया था इसका आयोजन, ये किया गया था आपका हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में किया गया था, कब से, ये किया गया था आपका 26, ये लिख दीजिए 28 से 29 मई 2023 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है क्वेश्चन आप जरूर लिख दीजिएगा कि मिलेट्स मेले का आयोजन जो है देहरादून में कब किया गया था, 13 मई से 16 मई 2023। क्योंकि देखिए जितने दोनों आयोग हैं, आयोग जो है डेटों से संबंधित क्वेश्चन हर पेपरों में पूछता है, तो डेट जो है आप जरूर याद रखिएगा कि मिलेट्स मेले का आयोजन देहरादून में कब किया गया था, 13 मई से 16 मई 2023। हल्द्वानी में जो है 28 से 29 मई 2023, यानी कि हल्द्वानी में कल तक ये लगा था। दोस्तों वीडियो का जो है अंत कर देते हैं। वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ कर चले जाता हूँ, जितने भी उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, तो जो है उसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में आप बता सकते हैं। देखिए आज का जो क्वेश्चन है, आज का प्रश्न, ठीक है, प्रत्येक दिन ऐसे ही प्रश्न जो है मैं आपसे पूछ लूंगा, तो उसका जो आंसर है आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, आज का प्रश्न, ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न, आपका ये है कि राज्य सरकार ने, ठीक है, राज्य सरकार ने नशा मुक्त होने का लक्ष्य कब तक रखा है। ठीक है, नशा मुक्त होने का लक्ष्य
कब तक रखा है। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है, आज जितने भी अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड के, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो इस वीडियो का है इसका यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी करंट अफेयर से संबंधित, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बता दीजिएगा। और मेरे जो एफर्ट्स हैं, जो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सही है या नहीं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मेहनत आप लोग करते रहिएगा, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था मेहनत को मत छोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।